सोलन जिला के अंतर्गत आने वाली कोट बेजा पंचायत के गुनाई गांव में सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल चलो अभियान का मुख्य नारा सब पढ़े सब बढ़े इस स्कूल में सार्थक होता नजर आता है। हैरानी की बात तो यह है कि कहने को तो यहाँ स्कूल मौजूद है, लेकिन उसमें महीनों से छात्रों के बैठने के लिए भवन की सुविधा नहीं है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला के विद्यार्थी इन दिनों स्कूल की बिल्डिंग टूट जाने के चलते पिछले करीब 7 महीनों से सामुदायिक भवन की बिल्डिंग और किराए पर ली गई दुकानों में पढ़ने को मजबूर है। हैरानी की बात यह है कि किराए पर ली गई इन तीनों दुकानों का 3000 रुपए किराया स्कूल के शिक्षकों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता द्वारा दिया जा रहा है। इन 3 दुकानों में से एक दुकान में कक्षा चल रही है और 2 दुकानों में स्कूल का खुद भवन न होने के चलते उसका सामान रखा गया है। कुछ कक्षाएं सामुदायिक भवन में चल रही हैं। स्कूल प्री नर्सरी से 5वीं तक है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 54 है, जिन पर स्कूल में केवल 2 ही शिक्षक तैनात हैं। प्री नर्सरी में कुल 22 छात्र हैं, जिनके लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा अपने स्तर पर 1 और शिक्षक रखा गया है, जिसका वेतन भी क्लास में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों द्वारा ही दिया जाता है। लंबे समय से स्कूल भवन निर्माण न होने के चलते स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों में काफी रोष है। कुछ अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की क्लास सड़क किनारे ली दुकान व सामुदायिक भवन में चलाई जा रही है, जिसके चलते सड़क पर बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी होने का खतरा हर समय बना रहता है। स्कूल की मुख्य शिक्षिका पूनम बाला ने बताया कि पट्टा खड्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला योजना अधिकारी को स्कूल भवन बनाने की मांग भेजी गई है। फिलहाल काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी भवन बनाने का कार्य फाइलों में ही घूमता नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सर, आप जो आज गुनाई स्कूल में आए हैं, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं? भारतीय जन समस्या निवारण मंच के ध्यान में एक समस्या आई थी, जो कसौली विधानसभा क्षेत्र के इस गुनाई में जीपीएस जो स्कूल पढ़ता है, इस स्कूल को डिसमेंटल कर दिया गया और इसको डिसमेंटल करने के बाद अभी तक कोई भवन निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते ये जो स्कूल है एक प्राइवेट दुकान में चलाया जा रहा है और पंचायत द्वारा जो निर्मित भवन, जिसे सामुदायिक भवन बोलते हैं, उसके अंदर चलाया जा रहा है। ये समस्या स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से हमारे पास आई थी, जिसको लेकर के हम आज यहाँ पर आए थे और जो समस्या ग्रामीणों द्वारा बताई गई वो सही मायने में है, उस प्रकार की समस्या है। इसको लेकर के आज जब हमने देखा तो किराए की जो दुकान चल रही है उसमें अभिभावकों द्वारा जो उसका किराया है वो दिया जा रहा है और जो पंचायत भवन है वो पंचायत भवन के द्वारा आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो स्कूल के किनारे है और यहाँ से जो ट्रक गुजरते हैं तो ये भी थोड़ा सा बच्चे भाग रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो जो ये भवन है वो किराए के उस पर चल रहा है स्कूल जो है, तो इसको लेकर के जब हमने यहाँ की मुख्य शिक्षिका जी से बात की तो उन्होंने भी कहा भी कई प्रकार की समस्या आ रही है। ये जो पंचायत भवन है सड़क के बिल्कुल साफ है और जैसे छुट्टी होती है आप देख रहे हैं कि बच्चे निकलते हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना होने का खतरा जो है बना है। इसको लेकर के हम जल्द ही एसी के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजने वाले हैं, जिसमें इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए और इस भवन को जल्द से जल्द निर्माण किया जाए ताकि बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिल सके। मैम, ये जो आज हम गुनाई स्कूल में आए हैं, ये जो बिल्डिंग टूटी हुई है प्लस ये जो स्कूल दुकान में और ये सामुदायिक भवन में चल रहा है, इसकी थोड़ी डिटेल में आप बताएंगे ये कब से चल रहा है इसे? मैं मुख्य शिक्षिका राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुनाई पूनम मित्तल। मैं फरवरी 2022 से स्कूल में कार्यरत हूँ और इस स्कूल की डिसमेंटलिंग का जो प्रोसेस है वो मुझसे पहले से ही चल रहा था। 15 मार्च 2023 को हमें एक लेटर मिली कि इसको डिसमेंटल करने के लिए एसडी साहब की विजिट होगी। 17 जून को उन्होंने हम विजिट की और उसके बाद हमें डिसमेंटलिंग के ऑर्डर हुए। फिर हमने डिपार्टमेंट से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ये ऑक्शन आप करवाएंगे एसएमसी के थ्रू और जो बिल्डिंग तोड़ने के लिए सरकार कोई बजट नहीं देगी, आप विद बिल्डिंग जो है उसकी ऑक्शन करेंगे और जो पेमेंट उस बंदे को खर्चा आएगा तोड़ने में वो रख के और बाकी पेमेंट वो आपको देगा और वो सरकारी ट्रेजरी में जमा करवानी है, जो कि हमने सरकारी ट्रेजरी में जमा करवा दी है 1,15,000 रुपये।
और उसके बाद फिर डिपार्टमेंट से हमें रिसेंटली एक लेटर मिला कि जो है इसका फर्दर ततीमा फिर से आप भिजवाएं और एस्टिमेट के लिए एसएसए की जेई की विजिट करवाएं। तो उसके लिए हमने जो लेटर है वो प्रोसेस कर दिया है। लगभग 1.5 साल से जो ये बिल्डिंग जो स्कूल है वो सामुदायिक भवन में चल रहा है, जब से इसके डिसमेंटलिंग के ऑर्डर हुए थे। और हमारे पाठशाला में जो 54 छात्र पढ़ रहे हैं, 22 प्री प्राइमरी में और 32 प्राइमरी में, और हमें बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को पढ़ाने में और बारिश के मौसम में बच्चों को ले जाने में। और बिल्कुल सड़क के साथ जो है ये सामुदायिक भवन और शॉप जो है स्थित है, और बच्चे एकदम सड़क पर निकल जाते हैं और वॉशरूम ले जाना प्रॉपर पड़ता है, बच्चों को अंदर एंटर करवाना पड़ता है। ये हमें दिक्कत आ रही है। और जो सामुदायिक भवन समुदाय की तरफ से हमें दिया गया है, और साथ में जो शॉप और 2 कमरे हमने किराए पे लिए हैं स्कूल का सामान रखने के लिए और 2 या 3 क्लासेस चलाने के लिए, उसका जो किराया है, रेंट है, वो पब्लिक और टीचर्स बियर कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर उसको पे कर रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स कर रहे हैं मैम किराए का? बच्चों के पेरेंट्स भी कर रहे हैं और टीचर्स भी कर रहे हैं। टोटल 2 शॉप्स का किराया कितना है? 3000 रुपए। 3000 रुपए। इस सामुदायिक भवन का भी कुछ पे कर रहे हैं या नहीं, सामुदायिक भवन का कुछ नहीं पे कर रहे हैं। बाकी इसमें जो सारी फिटिंग वगैरह, इसमें बिजली वगैरह का कोई प्रबंध नहीं था, और डिपार्टमेंट की तरफ से बायोमेट्रिक भी चलनी चाहिए, आपका ज्ञान भी चलना चाहिए, आपका प्रोजेक्टर भी चलना चाहिए। तो ये सारी जो फिटिंग है वो हमने अपने लेवल पे करवाई। तो अभी आपकी जो लास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस अपडेट हुई है वो कब हुई लास्ट? 30 अक्टूबर 2024। उसके ऊपर क्या इन्होंने रिप्लाई आया कोई अभी आपको? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। बता दें कि स्कूल के भवन को जून 2023 में असुरक्षित घोषित कर प्रशासन द्वारा इसको तोड़ने के आदेश दिए गए थे, जिस पर गुनाई स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा कार्रवाई करते हुए खुले बाजार में भवन को तोड़ने की नीलामी की गई थी और प्रक्रिया पूरी कर बोली लेने वाले पक्ष द्वारा शिक्षा विभाग की ट्रेजरी में 1.15 लाख रुपए भी जमा करवा दिए गए थे। मार्च 2024 में स्कूल भवन को तोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक स्कूल की क्लासें किराए की दुकान में ही चल रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।